नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको ले चलते हैं लखनऊ की सैर कराने। तो तैयार हो जाइए फ्रेंड्स, लखनऊ की सैर करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। एंड आई एम सो लक्की कि भारत की राजधानी दिल्ली मेरी जन्मस्थली है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेरा ससुराल। जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तो मैं ये सोचकर बहुत ही रोमांचित थी कि अब मुझे चिड़ियाघर देखने मिलेगा। मुझे जंगली जानवरों को रियल में देखने का बहुत मन होता था, पर लाइफ में कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं। मेरी जॉब में होने के वजह से ससुराल जाने का अवसर साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही मिल पाता था। आखिरकार शादी के लगभग 7-8 सालों बाद वो शुभ दिन आ ही गया जब हम चिड़ियाघर घूमने निकले। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। उस दिन हमने न केवल चिड़ियाघर बल्कि अन्य पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण किया। सर्वप्रथम हम रोमी गेट पहुंचे, जहां बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। दीवारों और छतों पर बहुत ही अच्छी नक्काशी थी। मुगल कालीन चित्रकारी तो देखने लायक है। जब हम अंदर गए तो एक बड़ा सा हॉल था। वहाँ के गाइड ने बताया कि यहाँ की दीवारों की बनावट बहुत रहस्यमयी है, और फिर उसने करिश्मा भी दिखाया। काफ़ी बड़ा हॉल था, जिसकी बालकनी में हम खड़े थे और दूसरे छोर पर गाइड ने एक और माचिस की तीली जलाई, और काफ़ी दूर होने के बाद भी उस माचिस के जलने की आवाज़ हमें बिल्कुल साफ सुनाई दी। वाकई ये सब करिश्मा ही था। फिर हम इमामबाड़े में बने भूल भुलैया गए। रियली बहुत टिपिकल वे था उसका। कभी हम सुरंग जैसे रास्ते से सीढ़ियाँ नीचे उतरते तो कभी ऊपर चढ़ते, और अंत में उसकी छत पर पहुंच गए। फिर हमारी उसमें से बाहर निकलने की बारी थी। जब पूरा घूम लिया तो बाहर भी निकलना था। अब गाइड ने हमें रास्ता बताना बंद कर दिया और कहा कि आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। हम नीचे जाने वाली सीढ़ियों से उतरने लगे। तभी गाइड ने हमें रोक दिया और हंसकर कहा कि अभी आपको पहले ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ना है। 4-5 सीढ़ी चढ़ने के बाद तभी बाहर का रास्ता मिलेगा। हमने कहा वाओ अमेजिंग, हो तभी तो इसका नाम भूल भुलैया है। फिर हम बावली कुआं गए, जहाँ शाही घराने का स्नानागार था। इतना बड़ा था कि पूरा महल टाइप लग रहा था। उसके बाद हम आर्ट पिक्चर गैलरी गए, जहाँ बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई थीं। फिर हम अजायब घर म्यूजियम पहुँचे, जहाँ पर सदियों पुराने सिक्के, हथियार और मम्मी रखे हुए थे, जो कि हमने पहली बार देखी थी रियल में। ज़्यादा समय न होने के कारण छोटा इमामबाड़ा हमने दूर से ही देख लिया था। फिर हम चिड़ियाघर पहुँचे। मुझे तो लगता था कि चिड़ियाघर कोई छोटी सी जगह होती होगी, पर ये क्या, ये तो मीलों दूर फैला हुआ था। जानवरों, पक्षियों तथा जीव जंतुओं का कई किलोमीटर दूर तक अपना अपना क्षेत्र होता था। सबसे पहले हम सारस जोन में गए, जहाँ दूर तक विभिन्न प्रकार के सारस, बतख, मोर, शुतुरमुर्ग आदि बड़े बड़े पक्षी थे। दूसरी ओर सुंदर और मनमोहक पक्षियों का बाड़ा था। आगे चलकर हमें तरह तरह की मछलियों का जोन मिला, बेहद खूबसूरत, और उसी के बराबर में सांपों का क्षेत्र। अनेक प्रजातियों के सांप वहाँ पर मौजूद थे। मेरे हस्बैंड को तो सांपों से बहुत डर लगता है, पर मुझे नहीं, क्योंकि मैंने अपने बचपन में दुमई सांप जो होता है 2 मुंह का, उसे कई बार छुआ है और पकड़ा है। सपेरे लेकर आते थे हमारी गली में, तो कुछ भिक्षा ले जाते थे और मांग कर ले जाते थे, और बाकी जो है अपना सांप छुआते थे। फिर मेरे दिल से तभी से ये डर निकल गया। एक तरफ हमने सुंदर हिरन और 12 सिंगों के दर्शन किए, लेकिन वो जानवर जिसके लिए हम स्पेशली जू देखने गए थे, यानी कि शेर, चीता आदि, अभी तक हमको दिखाई नहीं दिए। लोगों ने बताया कि जून की तपती गर्मी में वो अपनी मांद से बहुत कम ही निकलते हैं।
लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार के बाद हमें एक चीता अपने क्षेत्र में घूमता दिखा। हकीकत में चीते को देखकर मैं तो रोमांच से झूम उठी। राष्ट्रीय पशु चीता और जंगल का राजा शेर आज मेरी आंखों के सामने था। वहीं कुछ दूरी पर हमने सफ़ेद टाइगर भी देखे। फिर हम आगे बढ़े। आपको बता दें कि जब हम एंट्री गेट पर पहुंचे तो वहाँ नकली जानवरों का झुंड बना हुआ था, मतलब नकली जानवर रखे हुए थे वहाँ पे। पहले तो हमें लगा कि ये सब रियल होंगे, पर बाद में पता चला कि ये तो ऐसे रबड़ के प्लास्टिक के सब रियल जैसे दिखने वाले ये सब नकली जानवर हैं। और ये यहाँ इसलिए लगाए गए हैं ताकि लोग इनके साथ अपने फ़ोटोज़ ले सकें आसानी से। तो हमने भी वहाँ पे अपनी फ़ोटो ली। अब हम एक जंगल साइड पर पहुँचे। देखा तो मेरे पास में एक बड़ा सा जिराफ खड़ा था, बहुत बड़ा था। मैंने सोचा कि ये तो नकली है, क्योंकि पहले मैं नकली जानवरों को देख चुकी थी तो मुझे वो भी नकली ही दिख रहा था। कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल सीधा सा खड़ा था। सो हम आराम से वहाँ खड़े होकर उसके बारे में बातें करने लगे, ऐसी बातचीत करने लगे, आराम से खड़े थे। लेकिन कुछ ही देर बाद देखा कि जिराफ की गर्दन, उसने अपना सिर हिलाया, थोड़ा मूवमेंट किया। ओह, मैं कूदकर जल्दी से दूर भागी। अरे ये तो असली निकला। फिर मैं ये सोचकर खुश हुई कि भले ही अनजाने में ही सही, पर मैं इसके कितने करीब थी। लास्ट में हम सब टॉय ट्रेन में बैठे, जिसने हमें पूरे चिड़ियाघर की सैर कराई। इस प्रकार ट्रेन में बैठकर हमने सभी प्राणियों को देखने का लुत्फ उठाया। इसके बाद हम 3D मूवी देखने सिनेमा हॉल गए, जो कि जू के अंदर ही था, और उसमें जू के सारे एनिमल्स और बर्ड्स सब दिखाए जाते थे। और वहाँ एक प्रकार का 3D चश्मा मिल रहा था, उसे लगाकर मूवी देखने से ऐसा लग रहा था जैसे मानो जानवर हमारे पास ही आ रहे हों। आज तो हमने बहुत मज़े लिए, लेकिन इतना घूमते घूमते हम इतना थक गए थे, बहुत थक गए थे, कि अब फिर घर के लिए हम रवाना हो गए। और इस तरह हमारे लखनऊ की सैर बहुत ही मज़ेदार रही। क्या दोस्तों, आप कभी लखनऊ घूमने गए हैं? और अगर गए हैं तो आपने लखनऊ में क्या क्या देखा है? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच मी। कल फिर अपनी न्यू स्टोरी के साथ आऊँगी। स्टे ट्यून्ड। बाय।